अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे एपीके। आज की हमारी वीडियो है सुजुकी GR 150 के ऊपर। सुजुकी GR 150 की अगर किसी को प्राइस नहीं पता तो मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखे। एंड में मैंने इस बाइक की प्राइस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हमारी जो आज की वीडियो है इसका मेन मकसद यही है कि सुजुकी GR 150 को क्या आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2024 के अंदर इसकी प्राइस के हिसाब से और इसकी प्राइस पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इसके अंदर, इसकी कंफर्ट, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी और इसकी मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और एंड में हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या ये बाइक 2024 में इस प्राइस टैग के साथ परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जनरली देख लेते हैं सुजुकी GR 150 को। सुजुकी GR 150 पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें सुजुकी GS 150 और सुजुकी GD 110S की, तो GD 110S और GS 150 ये पुराने बाइक्स हैं। ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, 2010 से पहले के हैं ये बाइक्स। और जो सुजुकी का GR 150 है ये बाद में लॉन्च किया गया था। सुजुकी GR 150 लॉन्च करने की रीज़न यही थी कि सुजुकी GS 150 के अंदर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी, जिसमें लुक की कंप्लेन थी और उसके अलावा जो इसकी कंफर्ट है उसकी कंप्लेन थी। तो इसी तरह दो तीन चीज़ों की, और इसमें क्वालिटी भी थी, क्वालिटी की भी कंप्लेन काफ़ी लोगों ने की है GS के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुजुकी ने फिर सुजुकी का GR 150 निकाला था। और GR 150 के अंदर डिज़ाइन वाला मसला इन्होंने हल किया था, उसके साथ कंफर्ट वाला मसला इन्होंने हल किया था, और क्वालिटी वाला जो हल्का फुल्का मसला आ रहा था वो भी हल किया था इसके अंदर। अब सुजुकी GR 150 का जो डिज़ाइन है वो आपके सामने है। सुजुकी GR 150 के अंदर आपको डिज़ाइन वाइज बहुत ही खूबसूरत लुक मिल जाती है। और इसके साथ साथ फ्रंट पे देखें, बैक पे देखें, बाइक के कंप्लीट जो है वो बहुत ही अच्छी सी लुक निकालता है। इसके साथ साथ अगर बाइक के फीचर्स को हम देख लें तो बाइक के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें इसके मीटर के अंदर इंस्टॉल मिलेंगी। मीटर का जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी असेंबलीज को देख लें तो असेंबलीज में इसके अंदर आपको राइट साइड के ऊपर किल स्विच नहीं मिलता, इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा और हेडलाइट ऑन ऑफ मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है। अब जितनी इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है उस हिसाब से इसके अंदर फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे। अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर मेरे ख्याल में इसके अंदर डिजिटल होना चाहिए था। RPM डिजिटल होता, RPM चलो डिजिटल बेशक ना होता, बाकी चीज़ें इसके अंदर डिजिटल होनी चाहिए थी। इसके अंदर आपको फ्यूल गेज के अलावा हीट गेज इंस्टॉल मिलना चाहिए था। इसके साथ साथ टाइम बताता है ये, और फर्दर इसके अंदर फीचर्स होने चाहिए थे। असेंबलीज में इसके अंदर किल स्विच तो लाजमी चीज़ थी, वो लाजमी होना चाहिए था। और फर्दर एक्स्ट्रा फीचर्स भी होने चाहिए थे, जिसमें आपके पास हैजर्ड लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपके पास चार्जिंग का भी ऑप्शन आ जाता है, फ़ोन आप चार्ज कर सकते हैं। इस तरह की दो तीन और चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्राइस टैग के साथ इसके अंदर अभी तक आपको अवेलेबल नहीं मिल रही। अब इसी में फर्दर अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज को देख लें तो ये बाइक जो आपको पेट्रोल एवरेज देता है वो मिनिमम 40 तक एवरेज दे देता है ईजिली। अगर आप इस बाइक को 60 से 70 की स्पीड तक चलाते हैं, हाई RPM रखते हैं, तो फिर आपको ये बाइक 38 से 40 तक इजीली एवरेज दे देगा। और अगर आप लो RPM रखते हैं और स्पीड अपनी 40 से 60 के दरमियान रखते हैं तो फिर आपको ये बाइक 45 से 50 के दरमियान भी एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अब अगर हम ब्रेकिंग को देख लें तो ब्रेकिंग में आपके पास फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर की फ्रंट पे डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। बैक पे अगर हम देख लें तो बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल है, और ड्रम ब्रेक भी इस बाइक की बहुत अच्छी है। डिस्क ब्रेक तो अच्छी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो इसकी ड्रम ब्रेक मिल रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब इसमें अगर आप टायर्स पे गौर करें तो फ्रंट टायर तो काबिल बर्दाश्त ही कह सकते हैं। जो बैक टायर है वो अच्छा है, फ्रंट टायर इतना अच्छा नहीं है इसका। और इसके साथ जो आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है उसका कॉम्बिनेशन कोई इतना खास बनता नहीं है, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप पैनिक ब्रेकिंग करेंगे तो पैनिक ब्रेकिंग पर आपका जो फ्रंट टायर है इस बाइक का वो स्केट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देख लें इस बाइक के इंजन को तो 150cc कैटेगरी का आपको इंजन मिल रहा है। हॉर्स पावर इसकी तकरीबन 10.5 है, और साथ में कंप्रेशन रेशो इसकी 9.0:1 आपको मिल जाती है। और इस बाइक के अंदर आपको जो टॉर्क मिल रही है वो है 11 न्यूटन टॉर्क। टॉर्क वाइज ये बाइक ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो उस हिसाब से अगर आप टॉप स्पीड को देखते हैं तो इसकी टॉप 105 से 110 तक है मैक्सिमम, 110 से ऊपर ये मुश्किल से जाता है। इसके बाद अगर हम कंफर्ट लेवल को देख लें तो कंफर्ट लेवल वाइज मैं कहूँगा कि ये बाइक बहुत अच्छा और कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। इस बाइक के अंदर आपको जो सीट मिल रही है वो बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। इसके साथ साथ अगर आप इस बाइक के शॉक्स को देखें तो फ्रंट पे और बैक पे जो आपको शॉक्स मिल रहे हैं वो अच्छे शॉक्स मिल रहे हैं। बैक पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म शॉक्स मिल जाएंगे, फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं, और शॉक्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, और आपको झटका इतना फील नहीं कराते ये।
इसके साथ साथ अगर हम इसके इंजन को देखें तो इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट सुजुकी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन चलाने के बाद इसको पता लगता है वाकई इसके अंदर के बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल होगा, क्योंकि इतनी कंफर्ट और सुकून आपको बैलेंसर शाफ्ट के साथ ही मिलता है। अगर बैलेंसर शाफ्ट ना होता तो ये बाइक बिल्कुल सुजुकी GSX 125 की तरह होता। सुजुकी GSX 125 मैंने चलाया हुआ है और GSX 125 के अंदर आपको काफ़ी वाइब्रेशंस मिल जाती हैं। अगर GR की बात करें तो GR के अंदर आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि सुजुकी ने बेशक मेंशन किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर है तभी ये इतना कंफर्टेबल है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की मेंटेनेंस को देख लें तो मेंटेनेंस में आपके पास ऑयल चेंज आ जाता है। अगर आप अच्छा ऑयल इसके अंदर डलवाते हैं तो अच्छा ऑयल आपका 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर तक भी चल जाता है, जिसमें आपका मोटिवल का मोबिल ऑयल है और इस तरह फर्दर डिफरेंट ब्रांड्स के मोबिल ऑयल अगर आप डलवाते हैं तो वो 2 से 3000 किलोमीटर चल जाते हैं। अगर आप लोकल डलवाते हैं, हेवोलिन डलवाते हैं, तो वो आपका 1000 से 1500 तक चलेगा मैक्सिमम, और उसके बाद आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा। फर्दर अगर हम इसकी ट्यूनिंग की बात कर लें तो अगर आपने नया मोटरसाइकिल लिया है तो 500 के बाद तो आपने इसका ऑयल चेंज कराना है, 1000 के बाद आपने इसकी ट्यूनिंग करानी है। अब ट्यूनिंग आपने फर्स्ट टाइम करा ली, उसके बाद ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली ट्यूनिंग की। इस बाइक का जब आप नेक्स्ट ऑयल चेंज कराएंगे, उसके बाद जब आप नेक्स्ट ऑयल चेंज कराएंगे तब जाके पॉसिबिलिटी है कि इसको ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मोटरसाइकिल के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और काफ़ी ज़बरदस्त पार्ट्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप रेगुलर 500 किलोमीटर के बाद 1000 किलोमीटर के बाद इसका फ़िल्टर साफ़ करवा लेते हैं तो वो बेस्ट रह जाएगा, और वो आप लाजमी करवाएं। जब आप ऑयल चेंज करवाते हैं, अगर आप उस टाइम पे ट्यूनिंग नहीं करवाते तो एयर फिल्टर लाजमी इसका साफ़ करवाएं। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाता है सारा सिस्टम। इसकी जो ट्यूनिंग है वो तकरीबन 700 से 800 रुपये की इसकी ट्यूनिंग पड़ती है, और ऑयल इस बाइक का आपको 800 से 900 रुपये 1000 रुपये के दरमियान पड़ जाएगा अगर आप हेवोलिन परचेस करते हैं। तो अगर आप ब्रांडेड ऑयल परचेस करते हैं तो वो 2000 से 2500 रुपये का आपको 1 लीटर का डब्बा मिलता है, और वो आपका 2 से 3000 किलोमीटर चल जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें इसकी पार्ट्स की कॉस्ट, तो बाइक के पार्ट्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं। इस वक्त जितने भी 150cc या 125cc अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें सबसे महंगे पार्ट्स आपको सुजुकी GR 150 के मिल जाएंगे। सुजुकी GR 150 की जो आपको पार्ट्स की कॉस्ट है वो, इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो कम अज़ कम जो इसका इंडिकेटर है वो 1600 से 1700 रुपये का आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है, और फिर आप उसका 4 का पेयर बना लें। इसी तरह आपके पास जो चेन गरारी सेट है वो अच्छा भला इसके अंदर महंगा है, 8 से 10,000 रुपये के दरमियान इसका चेन गरारी सेट आपको मिलता है। अब उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके पार्ट्स कितने महंगे होंगे। पार्ट्स इसके कॉस्टली हैं, लेकिन आपको जो क्वालिटी है उनकी वो बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें इस बाइक की रोड ग्रिप को, तो बाइक की जो रोड ग्रिप है वो इन टायर्स के साथ भी मेरे ख्याल में अच्छी रोड ग्रिप है इसकी, और ब्रेकिंग वाइज जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेकिंग बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा हम अगर प्राइस की बात करें तो इस बाइक की जो आपको भी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 5,47,000 रुपये। 5,47,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस लेटेस्ट आपको मिल रही है, और ये चेंजिंग हो सकती है। कितना चेंज होगा प्राइस के अंदर वो जब सुजुकी अपनी नई प्राइस लिस्ट निकालेगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। अब इस प्राइस के ऊपर क्या आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता किसी को भी कि इतना महंगा बाइक परचेस करें, क्योंकि 5,47,000 रुपये के अंदर आपको इतना कुछ मिल ही नहीं रहा जितना आप पे कर रहे हैं इसके लिए। ये बाइक 5,47,000 रुपये के हिसाब से वर्थ इट नहीं है। अगर आपने इस बाइक को परचेस करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि दिल आ जाता है मोटरसाइकिल के ऊपर कि यार और कोई मोटरसाइकिल नहीं परचेस करना, यही मोटरसाइकिल परचेस करना है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने परचेस करना ही है तो इसको पहले यूज़ में चेक कर लें। 2023 मॉडल 2022 मॉडल आप इस बाइक का परचेस कर लें, आपको अच्छी कंडीशन में 4 लाख रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो 4 लाख रुपए लगा लें आप, 5,47,000 रुपये लगाने से बेहतर है आप अपना 1.5 लाख रुपए तकरीबन बचा लें। 2022 मॉडल अगर आप उससे भी नीचे चले जाते हैं तो आपको और सस्ते मिल सकते हैं मोटरसाइकिल। 4 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपको यूज़ में ये बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप यूज़ में पहले चेक कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़र्स्ट ओनर हूं, तो फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लाजमी जाएं आप नए मोटरसाइकिल के ऊपर और अपनी मर्ज़ी से जैसे आप इसको चलाएंगे वैसा आपको ये परफॉर्मेंस देगा। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को बाइक पेंगुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।